भारत के इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति ने तलवार की शक्ति को त्याग कर विचारों की शक्ति को अपनाया तो वह था सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी संभाली। प्रारंभिक जीवन में वह एक कठोर, अनुशासित और युद्धप्रिय शासक था। अशोक का राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। वंश मौर्य वंश। अशोक के शासन की सबसे निर्णायक घटना थी कलिंग युद्ध। यह युद्ध लगभग बनाम 261 ईसा पूर्व आज के अनौडिशा क्षेत्रपथ में लड़ा गया। इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और चारों ओर मानव पीड़ा का दृश्य था। युद्ध के बाद जब अशोक ने मृतकों और पीड़ितों को देखा तो उसका हृदय बदल गया। यही वह क्षण था जब एक विजेता सम्राट एक करुणाशील मानव बना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन, हिंसा का त्याग, धम्म नीतियों की स्थापना। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और स्वयं को धम्म विजयी घोषित किया। उसका धम्म था अहिंसा, सत्य, दया, धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा का कल्याण। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में फैलाया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में प्रमुख स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत ही नहीं, श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। उसके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका भेजे गए, जहां बौद्ध धर्म को नई पहचान मिली। अशोक केवल एक सम्राट नहीं था, वह इतिहास का पहला शासक था जिसने राज्य को नैतिक मूल्यों से जोड़ा। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उसका विचार आज भी जीवित है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आचार्य चाणक्यन का जीवन, उनकी रणनीति और कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगर आपको भारतीय इतिहास सम्राट अशोक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए हमें फॉलो करते रहें।